मेरा नाम शैलेंद्र सिंह, उच्च माध्यमिक विद्यालय लाहौर। ये भारत का स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं केवल आपको अपने राहुल कौन से कांड हुए, क्योंकि इतिहास कांड होता है तभी हम लोग को आजादी मिली। पहले इसमें अगर देखा जाए क्रम से तो पहला सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ, लेकिन इसमें क्रम नहीं लिखा गया है। स्वदेशी आंदोलन हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, चौरी चौरा हुआ, काकोरी कांड हुआ, लाहौर कांड हुआ, दांडी यात्रा हुआ, मेरा सहयोग आंदोलन हुआ, साइमन कमीशन हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ और सबसे लास्ट में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद हमें आजादी मिली। तो मैं थोड़ा सा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पर मैं आप लोगों का मार्गदर्शन कर दूं। जब भारत में अंग्रेज आए थे तो अपने मन से ही किसी को पकड़ लेते थे, किसी के साथ कोई व्यवहार कर लेते थे। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसे भारत में तो बहुत ज्यादा पढ़ाई तो पहले से ही थी, लेकिन हमको अंग्रेजों से हम कम पढ़े लिखे थे और हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उसमें पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग ताम्र पत्र पर लिखे हुए बातों को पढ़ते थे। अंग्रेज आए तो प्रिंटिंग में आए, लेकिन जब युवा वर्ग आया भारत में तो थोड़ा सा पीछे जाइए 1897 जब दक्षिण अमेरिका में प्लेग फैला हुआ था। प्लेग जब फैला तो वहां पर प्लेग अधिकारी की हत्या चापेकर को उन्होंने कर दिया। यहीं से शुरुआत हुआ किसी अंग्रेज को मारने का। और भारत में पहली हत्या हुई थी किसी यूरोपियन की, प्लेग अधिकारी था रेड और एमर। अब अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो लोग अंग्रेजों की हत्या करने लगे। अब इसी का सब छुपके जांच करते थे तो पता चला कि एक बलवंत भटके हैं, उन्होंने रामौसी सभा बनाई है। वही क्रांतिकारियों के अंदर जोश भरते हैं कि आखिर में हम लोग कब तक टिकाएंगे, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया होना चाहिए। इसी तरह में अंग्रेज कहे कि भाई इसके अंदर जोश कब भरा, तो उनके इतिहास में लिखा गया था कि रामौसी सभा एक ऐसी सभा है जो क्रांतिकारियों में जोश भरती है और मारने और पीटने पर वहां के लोगों को प्रोत्साहित करती है कि अंग्रेजों को पीटा जाए। अब सर सिडनी रॉलेट इन्होंने 1919 में रॉलेट अधिनियम पारित कर दिया है। तो जब रॉलेट का अधिनियम आया तो उस टाइम महात्मा गांधी वकील थे, कहे कि भाई ये अधिनियम बेकार है। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम में बिना किसी व्यक्ति को बिना दलील के बिना अपील के उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब इससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। अब जितने भी लोग थे पूरे भारत में भी इसका विरोध हुआ, पंजाब में कुछ ज्यादा ही विरोध हुआ। अंग्रेजों ने वहां के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। अब पंजाब के चूंकि लोकप्रिय नेता थे, कुछ बोले भी नहीं थे, फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में सारे लोग अपना बैसाखी के दिन सब लोग बैठे शांतिपूर्ण वहां पर आंदोलन हो रहा था। ये बात अंग्रेजों को नहीं पड़ी। वहां का जो अभ्यास दीजिएगा, वहां का जो पंजाब का गवर्नर था उसका नाम था माइकल ओडायर। माइकल ओडायर ने तुरंत कहा कि आखिर में ये 12 मार्च की रात को ही पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया है। उसको कोई खबर दे दिया। भारत में वैसे लोग हैं जो पहले से ही खबर पहुंचा देते हैं। आजाद को भी किसी ने खबर दे दिया कि अल्फ्रेड पार्क में बैठे तो गोली लग गया। तो किसी ने कहा कि देखिए 13 अप्रैल को जलियांवाला पहले 12 तारीख को ही उसने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगा तो 13 अप्रैल को लोग अपना सभा कर रहे थे, शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। तो पंजाब का गवर्नर माइकल ओडायर ने, जो पंजाब का पुलिस कैप्टन था, अब ध्यान दीजिएगा, पंजाब का पुलिस कैप्टन जनरल डायर, उसको उसने कहा कि तुम जाओ और देखो कि आखिर में जलियांवाला बाग में क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है। तो जनरल डायर को लेकर आया अपने सैनिकों को और एक तरफ से उसने सबको घेर लिया और 200 राउंड गोली मारी। 200 राउंड गोली मारे और यह घटना हुई 13 अप्रैल 1919 को। उसी में एक व्यक्ति था, उसमें एक लड़का था जिसका नाम था उधम से, वो बच गया। उसके मम्मी पापा को वहां पर गोली लगा लेकिन लड़का बच गया। अब जब किसी बच्चे के दिमाग में उसके मम्मी पापा की हत्या का प्रतिबिंब बन गया तो उसने कसम खाया कि इसको हम जरूर मारेंगे। तो उसे पता लगा कि जनरल डायर की कोई गलती नहीं थी, जो पंजाब का गवर्नर है जनरल माइकल ओडायर, वही ये आदेश दिया
19 में वो जो लड़का 21 साल 20 साल इधर और 39 साल का हो गया तो पहुंचता है लंदन। जब लंदन पहुंचता है तो माइकल ओडायर के चेंबर में जाता है और कहता है कि याद करो तुमने 1919 में हमारे माता पिता को जलियांवाला बाग में मारा था। फिर उसके बाद वो चोरी छुपे अपना बंदूक लेकर जाता है। लिखा है कि वो जूते में बंदूक लेकर जाता था, कुछ किताबों में लिखा है वो किताब में छुपा कर लेकर गया था और वहीं पर उसने माइकल ओडायर की हत्या कर दी। फिर उसे गिरफ्तार किया गया और लंदन के कैक्सटन हॉल में ले जाया गया फांसी देने के लिए। अब अंग्रेजों ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने नाम अपना बताया, राम मोहम्मद सिंह आजाद। अब अंग्रेजों को लगा कि भारत में ये कौन ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसका नाम राम भी है, मोहम्मद भी है, सिंह भी है और आजाद भी है, जबकि भारत में हिंदू और मुस्लिम ही है। या तो इसका नाम राम हो सकता है या तो मोहम्मद ही हो सकता है। तो फांसी देने से पहले उसे पूछा क्या कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम बताया तो कहा कि तुमने सामूहिक रूप से 1919 में जलियांवाला बाग लोगों को सामूहिक रूप से हत्या की थी और मैंने इसी का बदला सामूहिक रूप से लिया हूं कि कोई ये न कहे कि कोई हिंदू मारा और कोई मुसलमान मारा। धन्यवाद।